सर हेल्प यार, हमारे को लिफ्ट मिल गई, थैंक गॉड। ये क्या हो गया भाई, पकड़ो। सो यार सीन ये है कि थोड़ा सा पंगा बढ़ गया अब, और गाड़ी का जो हमने वहाँ पे दी हुई थी तो वो कह रहे हैं कि उसकी मोटर जल गई थी, तो वो पार्ट कहीं नहीं मिल रहा है, हर जगह जोर लगा लिया है। सो गाइस एक छोटी सी दिक्कत हुई है। जैसे रुचिर भाई ने अपनी गाड़ी वहाँ लगाई थी, मेरे को भी वहीं पे करनी थी, तो हम सोच रहे थे एक शॉट लेंगे अच्छा सा। बट अभी मैंने जब गाड़ी चलाई तो कुछ अजीब सी आवाज़ इसमें ज़्यादा आ रही थी। फिर रुचिर भाई ने देखा यहाँ से इसका कूलेंट भी लीक हो रहा था। सब सीन क्या हुआ है रुचिर भाई? सीन ये है कि इसके 2 फैंस है रेडिएटर के, एक फ़ैन पूरा ये टूट गया है, तो ये काम एक फ़ैन नहीं कर रहा है, एक पे लोड आ रहा है तो गाड़ी हीट हो रही है, और कूलेंट प्रेशर से बन रहा है, प्रेशर बना रहा है तो वो लीक भी हो रहा है। हाँ, तो अभी हमने ये डिसाइड करा है कि भाई जो ये वाली गाड़ी है हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं अभी, अब मेरी वाली। रुचिर भाई की गाड़ी से हम जाएंगे लांगजा, और ये गाड़ी क्योंकि मुझे ठीक करानी पड़ेगी। मैं अगर इसको हम लेकर गए तो पूरा इंजन बैठने का चांस है यार, उतना हीटअप हम इसे कर नहीं सकते। तो अभी हमारे पास ये कम से कम एक अच्छा ऑप्शन था कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी आज। अगर हम रेशवियर में होते तो हम फंस गए थे। तो चलो रुचिर भाई की गाड़ी में चलो वहाँ की फ़ोटोज़ तो मेरे लेते हैं, मैंने इतनी मेहनत से उतार दी नीचे। उसके बाद चलते हैं लांगजा से मैं वापस से नीचे लेकर जाऊँगा काजा, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा ठीक कराएंगे, फिर आगे का देखते हैं। बट इसको भी यहीं खड़ा करेंगे। यार अजीब सा लग रहा है, अपनी गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा आगे, बट फीजिबल नहीं है कल, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, उसके लिए मुझे से पहले ठीक कराना है। बट चलो यहाँ पर देखें क्या सीन है अपना। नहीं ये नहीं टूटेगा, वो कैप पे पैर मत रखना, बस इस पे, फिर इस पे, टायर पे ध्यान से। एक गाड़ी वैसे ही डाउन है, रहने ही देती। अरे बैठो ना, चढ़ तो जाएगी। पकड़ लो उसको। हाँ आराम से आराम से आराम से। यस, चढ़ गई। मारना है पको सब तेने। हाँ नहीं, गाड़ी चला रहे क्या? नहीं गाड़ी ये चलाएगा। उधर को गाड़ी चला रहा है। चल उतर अब। ऐसे ही चली जाऊँ मैं लांगजा तक। देख अपनी गाड़ी ना वहाँ खड़ी है, ठीक है? हमारे को और नहीं हरकत चाहिए, तेरे को भी कुछ हो। मैंने गाड़ी साफ कर दी है। गई बच गई। हमने थोड़ा सा गाड़ी से निकाल लिया, यहीं खड़ी कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे कि गाड़ी को मैं यहाँ खड़ी करके जा रहा हूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं है यार। लांगजा होकर इसी रास्ते से वापस लेते हुए जाएंगे, ताकि नीचे जाके ना मैं पहले इसको रिपेयर कराऊँ। बस मुझे लग रहा है कि वो फ़ैन मिल जाए, होपफुली मिल जाएगा। बट चलो पहले रुचिर भाई गाड़ी निकालें, फिर उन्हीं की गाड़ी में चलेंगे, लांगजा तो होकर आए। सर हेल्प, सर हमारी गाड़ी खराब हो गई है सर। आ जाओ। बिठा लोगे? हाँ बिल्कुल आओ। आपके बारे में हमने बहुत सुना है, आप बहुत लोगों को बीच बीच में लिफ्ट दे देते हो, हमें भी सर। आ जाओ आ जाए, बैठ जाए, पैसे तो नहीं लोगे? नहीं कोई बात है। आ गए सर। बेटे यार हमारे को लिफ्ट मिल गई, थैंक गॉड। अच्छे बंदे मिल गए रास्ते में, उन्होंने हमारे को बिठा लिया अपनी गाड़ी में। अच्छे लोगों का जा रहे थे साहब ऊपर ही, हमने देखा खड़े हैं लोग मदद के लिए, हमने कहा काहे नहीं करेंगे। आपको भगवान बहुत मदद करेगा सर। बहुत सुंदर सुशील लड़की भी देगा। करेगा ना, सुशील लड़की देगा। सुशील नाम की ना हो बस। नहीं तो फिर वो थोड़ा सा हो जाएगी। वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये थोड़ा रास्ता यहाँ पे ना छोटा है, इसने पार्क कर दी क्या इधर? यार नीचे जाके सीधा लगाता है, ये गाड़ी कहाँ लगा दी इस बंदे ने भी। थोड़ी अकल ना कम होती है कई बार लोगों में। फर्स्ट लुक देखो भाई पीछे से। ये भाई जगह। वीडियो लेने तो 2 मिनट कैजुअली खड़े हो, बातें करते रहो। अबे ठंड थे। हाँ कोई बात नहीं। भाई इतनी जबरदस्त हवा चल रही है, और ठंडी में मतलब मैं गया आज भाई। थोड़ी सी हवा कम हुई है, थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत। गलती हमने करी, हमने जैकेट नहीं उठाई। और छोटे छोटे ना पत्थर है हवा में, छोटे छोटे पत्थर साथ में हवा के बज रहे हैं हमारे यहाँ पर लग रहे हैं, बहुत तगड़े लग रहे हैं। और रुचिर भाई तो संभाला ही नहीं जा रहा था अपने आप को। अरे बिल्कुल बहुत तेज हवाएं चल रही थी, और ऐसे एकदम अपने आप को। इट्स यार इस लोकेशन में जब भी आओ ना फील अलग ही रहती है। तो अभी
सामने स्पेसशिप कैफ़े, वहाँ से हमने बोला जिंजर लेमन हनी टी गाड़ी में बैठ के पियेंगे, बाहर नहीं रुक सकते भाई यहाँ। एक लुक ले लो वापस। लास्ट टाइम नीचे अंकल के पास बैठे थे, आज हम स्पेसशिप कैफ़े आए हैं। ये अंकल के पास ऑलरेडी आज बहुत सारे लोग थे। नीचे लांगजा विलेज, यहाँ पे ना होम स्टेज वगैरह सब मिल जाएंगे, तो आप यहाँ भी आके स्टे कर सकते हो। स्टिकर्स तो हमारे अब गाड़ी में ही है, नहीं गाड़ी में नहीं है वैसे, लैपटॉप बैग में है। क्या चाहिए तेरे को? जिंजर लेमन हनी टी के बाहर निकले, धूप आ चुकी है, अच्छा लगा है यहाँ पर एकदम। ये अपनी गड्डी, तो भाई 2:30 बज गए यहाँ से, अब हम निकल रहे हैं। अच्छा ऊपर पार्किंग यहाँ पर भी है, ऊपर ही पार्किंग है। अब अपनी गाड़ी उठानी है जाकर यार, सही खड़ी होगी ना भाई उधर? बिल्कुल। आपका भी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ वहाँ। नुकसान तो हो रहे हैं भाई, इन टेरेन्स पे कुछ भी कह लो। पहुँच गए अपनी जगह पर, ये खड़ी अपनी बेचारी गाड़ी। हाँ हाँ भाई ठीक हो। ग्रिल खोल देते हैं, इसकी हवा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, हीट होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। सही है। चलो ग्रिल निकाल दी, जैसे रुचिर भाई बता रहे थे, ताकि थोड़ी डायरेक्ट हवा लगती रहे तो इतना ज़ोर नहीं पड़ेगा फिर इंजन पे और फैन पे भी। कूलेंट भी उड़ गया भाई सारा। रुचिर भाई आप पूरे ना एक वर्कशॉप खोल लो। तो सीन ऐसा है कि ये वाली मैं चलाने वाला हूँ नीचे तक, रुचिर भाई ये लेके जा रहे हैं क्योंकि थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट हैं भाई अपने। नहीं भाई आपके भरोसे मैं छोड़ देता हूँ, मेरे से ज़्यादा तो आपका ही है एकदम। चलो चलो भाई, ग्रिल हटा दी। ओ बे ये क्या हो गया भाई, पकड़ो भाई, मैं खुद जा रहा हूँ। भाई ये क्या हो गया, डस्ट स्टॉर्म। तो रुचिर भाई जा रहे हैं भाई, यशवी भी उसी गाड़ी में चली गई अभी। अब मैं रुचिर भाई की गाड़ी चला रहा हूँ और थोड़ी वही टेंशन है यार कि ना नीचे फैन वैन का सीन सॉर्ट हो जाए, मिल जाए हमारे को ना पार्ट, वो हमारे को इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे कि हमारे को फ़ैन मिल जाए। रिपेयर तो हो जाएगा, क्योंकि नहीं मिलता फिर प्लान्स हैं 1-2 बट उसमें टाइम जाएगा यार, क्योंकि कल हमारे को निकलना है यहाँ से। एंड रास्ता जो है आपको पता ही है काजा से मनाली वाला, तो उसके लिए मुझे एकदम टिप टॉप चाहिए गाड़ी, वरना मैं ऐसे नहीं लेके जा सकता गाड़ी। सो लेट्स सी, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे वाली टेरेन्स देखो, अभी वही जगह आ गई जहाँ पे वो लैंडस्लाइड हो रखा था ना, बस आने वाली है वो जगह। बस ये थोड़ा सा ये अच्छा है कि चलो उतराई है अब सारी, तो शायद इतनी दिक्कत ना हो, इतना प्रेशर ना पड़े। सो भाई दोनों गाड़ियाँ यहाँ रुकी हैं अभी, सामने थोड़ा सा काम चल रहा है, वो कह रहे हैं 20 मिनट लगेंगे इसको करने में, तो अभी ये भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। व्हाट टू डू मैन। एक तो ये देखो यहाँ पर सारे एक से ना कच्चा है ना, ये सब सारे पत्थर हैं नीचे मोटे मोटे, काट रहे हैं ऐसे, काम चलता रहता है यार, काम नहीं रुकता है कभी भी। तो भैया रोड खुलवाने गए हैं, 3:25 पे खोले थे, 3:25 पे ही चलेंगे खुलवाने। बैठे गाड़ी में, हाँ बहुत काट काट के पतला करते जा रहे हैं यार। ये सारा रास्ता था जो सड़क चौड़ी होने का काम चल रहा है ना, उस वजह से है ये। तो देखो सारा ये सब बात हो रही थी जिनसे, तो उन्होंने बताया कि यार सड़कें ना काफ़ी चौड़ी करी जा रही हैं, क्योंकि इतना क्राउड इस बार आया है, कह रहे हैं इस बार मनाली जैसा क्राउड है काजा में, कहते हमने कभी नहीं ऐसा देखा। और हमने भी देखा यार इस बार ना लोग बाहर अपनी गाड़ियों में सो रहे हैं, रिवर के साइड टेंट लगा रखे हैं, तो कह रहे हैं कि लोग ना यहाँ पे साइड नहीं दे पाते ठीक से, बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए रोड चौड़ी करने का काम चल रहा है। तो भाई गाड़ी अभी यहाँ लगाई, ये है सोनालिका, एकदम हमारे डेलेक हाउस के बाहर ही है। जैसे सामने हमने जहाँ ब्रेकफास्ट करा था ना, ब्लू माउंटेन होटल एंड कैफ़े, वहाँ पे हमने पूरे काजा में पता कर लिया, कहीं नहीं है। यहाँ पर एक बंदे हैं, उन्होंने बोला कि कुछ जुगाड़ करेंगे। सो ये जस्ट होपिंग के हो जाए। 4:30 हो गए, 4:30 पौने 5 हो चुके हैं। 4:30 पौने 5 के बीच में 7 बजे तक उम्मीद है हो जाएगी गाड़ी अपनी, क्योंकि कह तो रहे हैं मोटर उसकी ठीक है फ़ैन की, बस फ़ैन मोटर से अलग हो गया, तो वो रेडिएटर फ़ैन जो है ना हमारा, उसका एक फ़ैन अलग हो गया जो आपको बताया था, तो
अगर हो जाता है जुगाड़ तो बहुत बढ़िया है, हो जाना चाहिए, वैसे उम्मीद तो लग रही है। घर का सारा सामान मेरे हाथ में, घर शिफ्ट करना है। तो देखो एक चीज़ मुझे बोलनी थी सबको कि ये जगह जितनी सुंदर है ना उतनी डेंजरस भी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ये सबको दिमाग में रखना चाहिए और अपने प्रिपरेशन के साथ आओ। जैसे मेरे साथ तो ये है, अगर सच्ची में बता रहा हूँ आप नहीं होते तो मैं पता नहीं कर क्या रहा होता अभी यहाँ पर मुझे। बाकी ये लगी है अपनी गाड़ी। तो यार हम लोग जा रहे हैं एक बार डीजल डलवाने, क्योंकि हमने सोचा है कि हम आगे चलेंगे कॉमिक और हिक्किम की तरफ। ये काम तो यहाँ पर होना ही है यार, वगैरह शाम तक पता करना है। तब तक बैठ के क्या फ़ायदा है ना, थोड़ा एक्सप्लोर कर ही लें, जब तक घूमने आया तो घूम ही लें। बाकी मेरे को ये लगता है कि रुचिर भाई अगर मैं और यशवी होते यहाँ पे सिर्फ तो बड़ा ही मेरे को इस टाइम पे हालत होती खराब। बट रुचिर भाई यहाँ साथ में इसलिए ऐसा लगता है कि भाई चलो कुछ ना कुछ हो तो जाएगा ही। हमेशा ये होता है, अगर जैसे आप ऐसी जगह पे आ रहे हो तो 1 से 2 गाड़ी या लोग ज़्यादा होते हैं तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल यही बात है। और पता है मैं ना हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि यार जो गलत भी हुआ है ना उसमें अच्छा क्या है। तो अगर एक चीज़ कल होती जब हम टुवर्ड्स मनाली वाले रास्ते पर होते, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इनफैक्ट अभी लव भाई ने बोला था कि गाड़ी यहीं रोको और आपका फैन, मेरा फैन इतनी देर तक चल रहा है, आपका क्यों नहीं चल रहा। हाँ तो और वो हमने बाय चांस चेक हो गई बाय चीज़, चांस चेक हो गई। सही। तो यार वही होता है, जो गलत भी है ना उसे पॉजिटिव देखो कि आप बड़ी चीज़ से बच गए हो। तो मैं तो ये सोचता हूँ। सोच से याद आया, पेट्रोल पंप आ गया और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। वो देखो वहाँ बोर्ड लगा भाई, अभी उतरेंगे फोटो लेते हैं। तो यहाँ तक देख लिए, लाइक ज़रूर करना और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है ना। सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है, नोटिफिकेशंस में ऑल वाला सिलेक्ट करना। ओहो मतलब इतना क्या को पता है सब, क्या आ रहा है यूट्यूब चैनल जल्दी। सो अभी ले रहे हैं रुचिर भाई, ले रहे हैं अभी। तो ये मेरी गाड़ी तो ऑब्वियसली ठीक ही हो रही है। लगा ये देख लो, मैं आपको लास्ट ईयर मैंने दिखाया था वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। जितनी बार अच्छा तो लगता ही है यार, और ये भी सोच कर अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें इंडिया में है। बाकी आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है डीजल का रेट है 86.58। सोचो काजा में भी गुड़गांव दिल्ली से सस्ता है 86.58। ये वहाँ पे रेट है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। मैं कह रहा हूँ कि आप ये सोचो काजा जैसी जगह पर भी दिल्ली और गुड़गांव से सस्ता डीजल है, बताओ। और यूएस वाली फीलिंग के साथ आप सेल्फ सर्विस कर लो। सो यार सीन ये है कि थोड़ा सा पंगा बढ़ गया अब, और गाड़ी का जो हमने वहाँ पे दी हुई थी तो वो कह रहे हैं कि उसकी मोटर जल गई थी, तो वो पार्ट कहीं नहीं मिल रहा है। हर जगह जोर लगा लिया है। रुचिर भाई तो अभी तक लगे पड़े हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी लोग वहाँ पर देखने के पार्ट्स का क्या सीन है। मंडी में नहीं मिल रहा है, मनाली में नहीं मिल रहा है, और उस पार्ट के बिना हमारे लिए मुश्किल है जाना, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी बहुत हीटअप हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। हम एक और स्ट्रैटेजी सोची हुई है, बट अब उसको थोड़ी देर में बताता हूँ अगर सोचेंगे कि करना है वो तो। बट ये है कि अब अगर पार्ट बाय चांस मिल जाता है तो मनाली से अगर मिलता है किसी को तो मनाली से वो बंदा चलेगा और फिर इस वो वाले रूट पर आके यहाँ पे देगा हमारे को। कल गाड़ी ठीक होगी और फिर हम परसों निकलेंगे, वरना हमने कल सुबह निकलना था। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मनाली में कहीं पार्ट नहीं अरेंज होता तो किस तरह दिल्ली से पार्ट अरेंज करके चढ़वाएंगे। कल पार्ट वो फिर मनाली पहुँचेगा और हम यहाँ से किसी तरह ये गाड़ी को रोक के लेके जाएंगे मनाली में वो पार्ट लगवा के फिर निकलेंगे दिल्ली। सो लेट्स सी, भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो थोड़ी टेंशन है। बट रुचिर भाई के साथ तो डर की बात है ना भाई, वो बोल ही रखा है उन्होंने, वेलकम टू स्पीति वैली। उन्होंने बोल ही रखा है कुछ तो कर ही लेंगे, तो बस उनकी करो, मेरी भी हिम्मत बढ़ी हुई है। बाकी लेट्स सी, अभी हम थोड़ा कूलेंट वगैरह लेने के लिए निकलेंगे, वो तो अपने साथ अपने अरेंज करके रख ही लें। सो मैं अपनी गाड़ी में यार अभी स्टार्ट करके, हमने स्टार्ट तो हो रही है गाड़ी, कूलेंट वगैरह डाल के अभी उसको हम वही कर रहे हैं। हमने 5-6 कूलेंट के डब्बे खरीदे हैं और वही करने वाले हैं कि कूलेंट डाल के ही हमारे को इसे कल मनाली तक लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे दिल्ली से पार्ट आएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे पार्ट लगवा के फिर पहुँचेंगे दिल्ली। लेट्स सी यार क्या होता है। अभी बहुत डेंजरस दिन होने वाला है कल का। सो यार अभी मैं भी डीजल डलवाने आया हूँ, तो जैसे मैंने बता दिया था कि अब तो सीन थोड़ा सा हो ही जाएगा। पार्ट हमारे को बहुत मुश्किल से दिल्ली में अरेंज हो पाया, मनाली मंडी कहीं में भी नहीं मिला, जो हमारा इसका रेडिएटर फ़ैन वगैरह का पूरी यूनिट है। तो अब जो है पार्ट हमारा दिल्ली से आज किसी तरह से जो रुचिर भाई हैं उन्होंने अपने करा के भाई उन्होंने अरेंज करवा दिया, हैट्स ऑफ टू हिम। और अब वो बंदा जो है बस में चढ़वा देगा ISBT से। बस कल पहुंचेगी मनाली में कलेक्ट कराएंगे हमारे जो जिन होटल में हम यहाँ पे रुकते हैं
राहुल भाई है, मैंने लास्ट टाइम इनका पूरा एक इंटरव्यू भी करके डाला था। बहुत हेल्पफुल बंदे हैं और बहुत नाइस, मतलब दिल से वो करना, फैमिली ऐसी फीलिंग करवाते हैं। वो वहाँ से कलेक्ट करवा लेंगे पार्ट और वो हम जाके मनाली में फिर अपने यहाँ से लगवाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। बाकी का जो प्लान है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ भाई, वो भी बहुत खतरनाक सा सीन बन गया है। सो ये सीन दोबारा से चेंज हो गया था। मैंने आपको बताया था कि हम निकल जाएंगे बट नहीं निकल रहे हैं। तो सीन ये था कि कल मैंने उसका ज़्यादा व्लॉग करा नहीं क्योंकि हम डिनर वगैरह के लिए गए थे और अभी वैसे नेक्स्ट डे है, कल मेरा ज़्यादा मन नहीं हो रहा था व्लॉग करने का। तो अब ये हुआ है कि हमने दिल्ली से पार्ट मंगवाया है। हमारा यहाँ पे पूरा प्लान था कि हम इस गाड़ी को रोक रोक के ले जाएंगे। कूलेंट हमने ख़रीद लिए थे काफ़ी सारे कि लाल के कूलेंट ले जाएंगे, बट देन फिर काफ़ी लोगों ने एडवाइस करा कि नहीं मत करो। अगर दूसरा फ़ैन पे इतना प्रेशर है, 2 फ़ैन होते हैं वैसे टाटा सफारी में, एक मेरा फूक गया था, उसकी मोटर भी फूक गई है। तो लोगों ने बोला कि नहीं यार दूसरा भी अगर फूक गया ना तो इंजन बैठ जाएगा और फिर टो करानी पड़ेगी गाड़ी और फिर इंजन का खर्चा आएगा तो 2-2.5 लाख के नीचे आ जाओगे एक बार में। तो हमने कहा चलो यार रिस्क नहीं लेते। अब दिक्कत ये हुई कि मनाली में कहीं पार्ट मिला नहीं, मंडी में भी कहीं पार्ट मिला नहीं और फिर हमने दिल्ली में किस तरह से पार्ट अरेंज करा, जो कि वहाँ भी बहुत मुश्किल से हुआ। वो अरेंज होने के बाद अब कल रात को किस तरह फटाफट उसको बस में चढ़वाया और वो आज मनाली पहुँचेगा। मतलब अभी अराउंड 9 हो रहे हैं, सो वी आर होपिंग कि 10-11 के बीच में वो पार्ट यहाँ पहुँचेगा। बट तो नहीं पहुँचता मनाली तब तक थोड़ी टेंशन बनी रहेगी। और यहाँ पे जैसे मेरे जो हैं राहुल भाई, जिनसे मैंने आपको एक बार लास्ट टाइम मिलवाया था, मैं फिर से उनको व्लॉग में लूँगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर और वो वहाँ से मनाली से पार्ट उठवाएंगे और अपने किसी बंदे से बोलेंगे कि यहाँ पर लेकर आए। बट इस पूरे प्रोसेस में 2 दिन लग जाएंगे। तो हमारा ट्रिप 2 दिन एक्सटेंड हो गया है यहाँ पर, बट यू कांट हेल्प इट। मैं ये नहीं कर सकता कि ख़राब गाड़ी लेके चलें और फिर और पंगा पड़े। सो कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं। बट अब ये है कि इस ट्रिप का जो हमारा बजट था वो पूरा इधर उधर हो गया। ठीक है, वो पार्ट जो आया वो 11,000 का पार्ट आया है, बट मेरे को था कि पार्ट कोई भी कोई उसकी दिक्कत नहीं है, बस हमारे को चाहिए वो। तो बजट चलो ठीक है, अब चलता रहेगा जो भी है, अब यही सीन है। यहाँ पे पार्ट आएगा, हम यहाँ पे उसे फिक्स करवाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। बस एक बार पार्ट आ जाए, इस व्लॉग में नहीं पता चलेगा, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा क्योंकि ये मैं अब एंड करने वाला हूँ। उठाई हूँ सो के रेडी होके, फिर मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलो फिर यार, होती रहती हैं चीज़ें ऐसी जगहों पर, अब क्या कर सकते हो। तो ठीक, मुझे वही लग रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग में इसमें कर नहीं पाया हूँ, बट अगर फिर भी आपको थोड़ा ठीक लग रहा हो तो लाइक कर देना और नए हो तो कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबा लो, थोड़ा आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग, ताकि पता चले कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या हुआ है और हमारा क्या अपडेट है। ठीक है, चलो फिर नहा धो के हम रेडी हो के ब्रेकफास्ट करने निकलते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू गाइस।